बीपी में सर जो अपन ने कल देखा कि उसमें अकाउंट फाइनेंस का काम होगा। अविनाश सर तो उसका ऐसे फुल फॉर्म आई थिंक बिजनेस पार्टनर है बीपी का। तो वे वो बीपी को ही वेंडर बोलते हैं। तो अभी अभी एसएपी ने अभी नया लॉन्च किया है। तो अभी वेंडर सबसे को ही पहले क्या उन्होंने करेंगे अपन BP एसएपी के अंदर, वो तो ज्ञान हो गया संकेत। अपन सर मैं सबसे बताऊं पहले क्या? एसएपी की फर्स्ट स्टेप क्या है? नहीं नहीं, आने दो ना, मैं पूछता हूँ ना सबको, जिसको पूछूंगा वो बंदा बोले नहीं आता ना बोल के आगे के पास चला जाएगा, है ना। अनम्यूट मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है आप सबकी। अपना ऑडियो क्वालिटी अच्छा जाने का, है ना। सब लोग अनम्यूट हो जाएंगे तो पीछे का बैकग्राउंड आएगा, वो इट्स नॉट गुड। अविनाश कुछ आइडिया? चलो छोड़ो। मिलिंद यस सर। क्या 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 करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप? पहले तो बीपी का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद बीपी यानी जो नेक्स्ट स्टेप में याद आ रही सर। ठीक है जितेश तुम बोलो। सर फर्स्ट बीपी रोल बनाएंगे, बाद में रोल ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद में थर्ड जो बीपी है वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। अपेक्षा तुम बताओ। ये सर बीपी का अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर रोल ग्रुप करेंगे। अविनाश रेस कर रहे हैं, अविनाश तुम बताओ। सर वेंडर और वेंडर की ऑल इंफॉर्मेशन हम फिलअप करेंगे पहले, उसका ईमेल आईडी वगैरह। देखो जितेश ने जो आंसर दिया ना उसको ध्यान से सुनो। मैं हर चीज को क्या करता हूँ, कोई भी प्रोसेस तुम्हें बताऊंगा तो मैं सबसे पहले ना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, मैं ज्ञान तो इधर उधर का दे दूंगा आप लोग, पर मैं एसएपी के अंदर लेके जब आऊंगा तब मैं बोलूंगा ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। जितेश का आंसर 90% से ज्यादा 95% आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बीपी रोल बनाएंगे, फिर बीपी की फुल फॉर्म संकेत ने क्लियर बोला, बिजनेस पार्टनर है, और यही अपना टी कोड भी है। अपन अलग से कोई टी कोड यूज नहीं करेंगे, इसके लिए बिजनेस पार्टनर के लिए यही अपना टी कोड भी है, यही अपना टी कोड है, यही अपना सब कुछ है। वेंडर भी बना लेंगे, कस्टमर भी बना लेंगे, एवरीथिंग वी कैन क्रिएट इट। तो ध्यान से देखना, आज की जो सेटिंग्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यहाँ से S/4HANA के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी खूब उठते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए तो इंटरव्यूअर को करीबन 5 से 6 मिनट आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, 5 से 6 मिनट तक अपने इस ज्ञान को बता सकते हैं। तो आज बहुत ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। और कल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दबा के। चलते हैं सिस्टम में। सिस्टम रेडी कराने में आज बहुत परेशान हुआ, तो आज अपना ऐसे भी चल रहा है। तो देखिए इसमें पाथ का बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, तो पाथ को मैं 1 से 2 बार समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन यू 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क मी सर पाथ समझ में नहीं आया। पाथ जो है थोड़ा लॉन्ग है। बराबर, अपन एसएपी की एक्सेल शीट में चलते हैं जो अपन ने अपनी बना रखी है। सबसे पहले बनाएंगे रोल, उसके बाद में बीपी अकाउंटिंग ग्रुप, बीपी नंबर रेंजेस, असाइन नंबर रेंजेस। वेंडर में आएंगे, जैसे बी सेक्शन में चले जाएंगे, वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप, वेंडर नंबर रेंजेस, और वेंडर नंबर रेंजेस को असाइनमेंट करना है। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, अभी देखो तुम आओ।
कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा हो सकता है। ये भी पार्ट तो नंबर रेंजेस से, इसलिए दिमाग को बिल्कुल एक्टिव कर देना। आपको केवल 3 स्टेप्स करनी है। एक तो बीपी रोल हुआ, इन 3 स्टेप्स को एक स्टेप कंसीडर करते हैं अपन अगर, तो ये हो गया। अगर इसको डालते हैं 1, इन सब को डालेंगे और जिनका करें इसको डालेंगे 2 और इन तीनों को डालेंगे 3। ठीक है ना। तो इन 3 प्रोसेस में पूरा अपना एमएम का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैक्सिमम 7 स्टेप तक जाता है, मैक्सिमम 8 स्टेप तक जाता है। मतलब मोस्टली तो 5 स्टेप में सारा खत्म हो जाता है, बट कुछ कुछ जैसे एसटीओ प्रोसेस है, एमपीएन प्रोसेस है, उनको थोड़ा सा ह्यूज चला जाता है, वो स्टेप्स थोड़ी ज्यादा होती है। तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है। 3 स्टेप तो कोई भी याद कर लेगा, एक लेमन भी याद कर लेगा, 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड का बंदा भी याद कर लेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कर लेंगे। तो 3 स्टेप्स में बांट दिया। 3 स्टेप में बांटने के बाद पहला बीपी रोल बनाया, बीपी अकाउंटिंग ग्रुप बनाया और वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप बनाया। अब मैं सबसे पहले क्या बनाने जा रहा हूँ, बीपी रोल। तो एसपीआरओ में गए। एसपीआरओ कंसल्टेंट का ट्रांजेक्शन कोड है। ओके, फॉर अस वी आर यूजिंग दिस ट्रांजेक्शन कोड। एंड यूजर्स सब ट्रांजेक्शन कोड डिफरेंट होते हैं। जो हम प्रैक्टिस और टेस्टिंग में करेंगे वो प्रोसेस के ट्रांजेक्शन कोड मोस्टली वी आर running as a end users, but now we are learning as a configurations. We are becoming as a consultant, so we need to learn SPRO settings. We are calling as a SPRO setting. So first the setting in SPRO, then after pressing a IMG, and here the cross applications component. Cross applications component we have. Now we are pressing the cross applications component, and now we are going for searching a SAP business partner. Here SAP business partner, then after business partner, then after basic settings. In the basic setting define business partner roles. देखिए आज भी मैं बहुत जनों को देख रहा था कि वो है ना 1012 कंपनी कोड को छेड़ के कुछ और ही बना रहे हैं। ऐसा मत करो। जहां मैं एक लाइन बोलता हूँ ऑब्जर्व एंड एंजॉय, जहाँ ऑब्जर्व और एंजॉय है तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऑब्जर्व करना है, एंजॉय करना है और बाहर आ जाना है। तो वहां पर पूरा ध्यान रखें। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑब्जर्व करना है, वहां पर क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर भी अभी मैं 2-3 चीजें ऐसी बोलूंगा कि आपको ऑब्जर्व करना है, लीव इट, एंड जो एसएपी ने दिया है एज इट इज रखना है। उसमें तो आप लोग को मजा आना चाहिए ना। वहां पर भी आप लोग क्रिएट करते रहते हैं, तो वो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज भी व्हाट्सएप में काफी मैसेजेस चल रहे थे, ठीक है ना। अब वो कौन कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो। जहाँ पे बोला है कि नहीं दिमाग लगाना है, जो है जैसा है वैसा रख दो और आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, है ना। तो अपन सबसे पहले डिफाइन बीपी रोल में गए। देखो पाथ को पूरी हायरार्की देखो, ये ट्री देखो। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एसपीआरओ में गए, एसपीआरओ में आईएमजी में गए, क्रॉस एप्लीकेशंस कंपोनेंट में गए, एसएपी बिजनेस पार्टनर में गए, एसएपी बिजनेस पार्टनर के बाद बिजनेस पार्टनर में गए, बेसिक सेटिंग में गए और उसके बाद में बिजनेस पार्टनर रोल में गए एंड डिफाइन बिजनेस रोल में गए। देखो पाथ लंबे हैं, ये नई सेटिंग है, इसके लंबे लंबे पाथ है, तो आप लोगों को क्या है उनको याद रखना है। ठीक है ना, नो अदर ऑप्शन। आप बोलो कि कोई मिला के खिला दो सर, नहीं होगा, याद खुद ही करना पड़ेगा। अब हम लोग को 2 रोल एसएपी ने दिए हैं, मैं वही सर्च कर रहा हूँ, एक ये वाला रोल और ये वाला रोल। ये क्या है, जो जो 2 रोल्स है, ये है बिजनेस पार्टनर। मैं क्या बोलता हूँ कि जो वेंडर है, अब वेंडर का 2 डिपार्टमेंट के साथ साक्षात्कार होता है, मतलब 2 डिपार्टमेंट के साथ उसकी लिंकेज होती है। फर्स्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ में, और एक मिनट, इसको हम इस किसी ने कॉपी करके नए बना दिए हैं, ये वाले को कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। ये जो अपना पार्टनर है, सप्लायर है, सप्लायर 2 डिपार्टमेंट के साथ में लिंकेज होता है। द फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है कौन सा, परचेजिंग, एंड सेकंड कंपनी कोड। तो एसएपी ने अपने को 2 रोल बना के दिए हुए हैं, एक तो है परचेजिंग के लिए और एक है कंपनी कोड फाइनेंस के लिए। तो 2 रोल हमारे हो गए, FLVN00 और FLVN01। ठीक है ना। तो ये 2 रोल्स हमको एसएपी ने बना के दिए हैं, तो अपने को अपना दिमाग
नहीं लगाना है, हम हमारा दिमाग आगे लगाएंगे। बट ये देखो, एंजॉय करो और बाहर आ जाओ। कुछ भी नहीं किया, बीपी रोल में गए, यहाँ पोजीशन में भी डाल सकते हो FLVN00, ये आ गया, और FLVN01, ये ऐसे भी खुद देता है, अपन लोग क्रिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, प्रेस किया, बैक बटन दबाया, और अब गएंगे डिफाइन बीपी रोल ग्रुपिंग के अंदर। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे न्यू एंट्री। न्यू एंट्री में मैं एक रोल बना रहा हूँ ZB12 न्यू, ये नंबर कोड आप याद रखना, ZB1202, ओके। बिकॉज गोविंद के सेशन में मैं बना चुका था, अभी मैं गोविंद के साथ वापस कर रहा हूँ। तो ZB1202 ये अपना रोल है। ये अपन रोल को अपन नेम देते हैं B12 बिजनेस पार्टनर। नेक्स्ट, सेम डिस्क्रिप्शन इधर भी दे दो, टाइटल भी आपको अगर देना है यही देना है तो यही दे दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इनसे ना तो छेड़ना है ना इनके हाथ लगाना है, केवल रोल बनाया, दो रोल का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया, प्रेस एंटर किया और आगे की तरफ चले गए नीचे वाली लाइन में। बराबर, क्या किया, ZB1202 बनाया और यहाँ पर हम न्यू एंट्री करेंगे। न्यू एंट्री करेंगे तो हमने जो FLVN00 था और FLVN01 इन दोनों को असाइन कर देना है। वेंडर और सप्लायर वेंडर जो हमने वहां पर देखे थे, तो FLVN00 FLVN01 हमने यहाँ असाइन किए अंडर ZB1202 के, सेव किया, आपका रोल का काम खत्म हो गया। मैं एक बार समराइज करता हूँ मैंने क्या किया, बैक कर रहा हूँ। पाथ में गए, क्रॉस एप्लीकेशंस कंपोनेंट, SPRO IMG, क्रॉस एप्लीकेशंस कंपोनेंट, SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, बीपी रोल, डिफाइन बीपी रोल में गए, दो सर्च किए FLVN00 और FLVN01। कंफ्यूज मत होना, स्टैंडर्ड वन को ही उठाना, ठीक है। वेंडर और सप्लायर को, यहाँ पे बहुत लोगों ने छेड़छाड़ कर रखी है, 00 की जगह OO डाल रखा है, तो ये मत उठा लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको डिलीट ही मार देता हूँ मैं, आप लोग को कंफ्यूजन होने ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूजन होना ही नहीं, केवल FLVN00 FLVN01 ये आपका रहेगा, ठीक है। इन दो को आपको ऑब्जर्व करना है, एंजॉय करना है, बाहर आ जाना है। फिर डिफेंड बीपी रोल में गए, अपन ने ZB12 आपको दो दिख सकते हैं, 01 आपको अपने से मतलब रखना है, B12 मैं इसका डिस्क्रिप्शन और N कर देता हूँ, N मतलब न्यू बैच, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। B12 N बिजनेस पार्टनर, B12 ये अपना, इसको भी इधर N कर दो, सेव किया, बन गए, बेक करेंगे। अब अपन जाएंगे, देखो यहाँ पर एक्सेल शीट में जा रहा हूँ, अब मैं क्या बना रहा हूँ, अकाउंटिंग ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अकाउंटिंग ग्रुप बना रहा हूँ, वह बीपी का जेड, बीपी के लिए बना रहा हूँ ZP12 और वेंडर के लिए बना रहा हूँ, क्या बनाऊँ, ZS12। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, S मतलब सप्लायर, P मतलब बीपी, ठीक है। अगर ये दोनों अवेलेबल होंगे तो बना देंगे, अगर किसी ने ऑलरेडी बना रखे होंगे तो अपन बना नहीं पाएंगे, अपने को न्यू कोड देने पड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं बीपी अकाउंटिंग ग्रुप बना रहा हूँ, पैक करते हैं SAP के अंदर, रन किया, SAP बिजनेस पार्टनर, पहले अपन ने बिजनेस पार्टनर रोल को किया था, इसको क्लोज किया,
नंबर रेंजेस और ग्रुपिंग में गए, डिफाइन नंबर रेंजेस। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, कौन रीड करेगा? संकेत। संकेत, इस लाइन को रीड करो, इस लाइन को रीड करो, और इस लाइन को रीड करो, और इस लाइन को रीड करो, और ये सब कुछ जो मैंने बनाया है ना वो भी रीड करना। तुम्हें क्या चीज लगी? और इसका आंसर मिलिंद देगा। रीड करेगा कौन? संकेत, और आंसर देगा मिलिंद। तो सबसे पहले संकेत, जो मैं बोला उसको रीड करो। सर बी ए वेंडर स्टेप 1 पे है, स्टेप 1 पे है वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप, स्टेप 3 पे है वेंडर नंबर रेंजेस, स्टेप 3 पे है असाइन नंबर रेंजेस। देखो नंबर रेंजेस भी रीड करो। नंबर रेंजेस भी रीड करना क्या है? बी ए वेंडर स्टेप 1 वेंडर अकाउंट ग्रुप, ZS 12 स्टेप 2 वेंडर नंबर रेंजेस 700 701 700 799 and 31. Step 3 assign number ranges 31 ZV12. मिलिंद, सिमिलरिटी क्या लग रही है? सिमिलरिटीज वेंडर अकाउंट ग्रुप और बीपी अकाउंट ग्रुप। यहाँ तो मैंने अलग अलग दिया हुआ है, ZP12 एंड ZSL12, इसमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। और अपेक्षा, क्या सिमिलरिटी लग रही है इसमें? सर वही बस ZP12 और ZS12 वही थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है नंबर, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा। ZP12 ZSL12 तो ये बिल्कुल अलग है, इसमें सोचो ही मत कि यहाँ पे कोई सिमिलरिटी है। और कहीं पे जितेश क्या सिमिलरिटी दिख रही है? सर बीपी नंबर रेंज जो क्रिएट किया है और वेंडर नंबर रेंज है वो सेम लग रहा है, सिर्फ ऊपर 82 है, ये नीचे सेम 31 है। है। शाबाश जितेश, बहुत सही पकड़े। मतलब जो नंबर रेंजेस हम डाले हैं 700 701 टू 700, अब देखो अकाउंटिंग ग्रुप तो मैं अलग अलग दिए, पर नंबर रेंजेस जो मैंने डाले हैं वो सेम डाले हैं। मतलब आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा कि दोनों को खोल के रखना पड़ेगा। रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रियल टाइम में हम ही नंबर रेंजेस बनाने वाले हैं। बट अपने को इस डमी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगा? अपने को डमी सिस्टम में प्रॉब्लम ये आएगा कि हमारे पास बहुत सारे नंबर रेंजेस बने हुए हैं। आज हो सकता है मैं कुछ नंबर रेंजेस डिलीट मारूं, बिकॉज बहुत सारे नंबर रेंजेस हो गए, करीबन 1.5 साल से सिस्टम चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नंबर रेंजेस बना दिए, तो अपने पास नंबर रेंजेस है नहीं। अपने को सिमिलर नंबर रेंजेस ढूंढना पड़ता है, मतलब फ्री इंटरवल जो है वो सिमिलर ढूंढना पड़ता है। क्या? वो हमको सिमिलर ढूंढना पड़ रहा है। तो अभी जा रहे हैं एसएपी के अंदर। तो अभी हमको एक और मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ और वेंडर का भी नंबर रेंजेस ओपन कर रहा हूँ। तो SPRO मैं बीपी का नंबर रेंजेस खोल के बैठा हूँ। देखो ये बीपी का नंबर रेंजेस खोल के बैठा हूँ। कहाँ है? ये बीपी के नंबर रेंजेस। बीपी के नंबर रेंजेस में ये मैं गया फ्री इंटरवल में, पहले गांधी जी के चश्मे पे क्लिक मारा एंड देन फ्री इंटरवल पे क्लिक किया। तो यहाँ पर इतने इंटरवल्स हैं, बट ये इंटरवल मेरे को वेंडर के इंटरवल में भी मिलना चाहिए। यहाँ रीड करो, कौन? अपेक्षा रीड करो, ये क्या लिखा हुआ है हेडिंग? एडिट इंटरवल बिजनेस पार्टनर ऑब्जेक्ट BU पार्टनर। बिजनेस पार्टनर। अभी मैं एक और स्क्रीन ओपन करूंगा वेंडर की, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दो स्क्रीनों में एक जैसी चीजें क्यों दिख रही है। तो यहाँ पर रीड करेंगे सब लोग, ठीक है ना? अविनाश ये रीड करो ऊपर की लाइन। एडिट इंटरवल्स बिजनेस पार्टनर ऑब्जेक्ट BU पार्टनर। अब मैं वन मोर स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, किसकी? SPRO वेंडर के नंबर रेंजेस की। तो SPRO किया, IMG किया, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए।
अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल में गए, उसके बाद में सप्लायर अकाउंटिंग में गए, मास्टर डेटा में गए, प्रिपरेशन में गए। देखो पाथ थोड़ा लंबा है, याद करना पड़ेगा। किसमें गए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लायर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन, एंड यहाँ पर हम ढूंढेंगे नंबर रेंजेस। ये रहा, असाइन नंबर रेंजेस, क्रिएट नंबर रेंजेस। यहाँ पे भी गांधी जी का चश्मा, इंटरवल, फ्री इंटरवल ओपन करके बैठे। यहाँ क्या बोल रहा है? ओनली सम फ्री इंटरवल्स आर अवेलेबल। तो ये इंटरवल यहाँ पर अवेलेबल है। रीड करो अपेक्षा, फर्स्ट लाइन क्या है ये? एडिट इंटरवल वेंडर ऑब्जेक्ट क्रेडिटर। तो ये जो स्क्रीन है ये वेंडर की स्क्रीन है। संकेत रीड करो। अनम्यूट करके रीड करो संकेत। yes sir, yes sir. Edit interval vendor object. ठीक है ना? तो ये वेंडर की स्क्रीन है। अभी मैं अल्ट टैप कर रहा हूँ, रीड करो। Credit. अविनाश रीड करो, अभी कौन सी स्क्रीन ओपन है? सर अभी वेंडर की। जितेश कौन सी स्क्रीन ओपन है? बिजनेस पार्टनर। हाँ तो अभी तुम सो रहे हो, मतलब 10 बज गए इसलिए क्या? नहीं सर। जागते रहो, जागा रहा है। नेक्स्ट कौन है अपना? अभी कौन बच रहा है? जितेश हो रहा है, संकेत हो रहा है, अपेक्षा हो रही है, और अविनाश हो रहा है। और भी कोई ज्वाइन है आज? ठीक है, बिजनेस पार्टनर। वापस अल्ट टैप कर रहा हूँ। अविनाश कौन सी स्क्रीन ओपन है? वेंडर की सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मैंने 2 स्क्रीन ओपन कर रखी है, तो कंफ्यूज कोई नहीं होगा कि सर आप कैसे कैसे जा रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हो। नहीं, आप सब ये रीड करोगे, आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा कि मेरी फर्स्ट हेडिंग क्या चल रही है, मैं कौन सी स्क्रीन से कौन सी स्क्रीन में जंप कर रहा हूँ अल्ट टैप करके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो देखते वक्त भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये हेडिंग पढ़ते रहना है ना। अब अपने को यहाँ पर सिमिलर नंबर रेंजेस ढूंढने हैं, तो मेरी मदद कौन करेगा? मेरी मदद करेगा जितेश। जितेश देखो, फर्स्ट सीरीज है कौन सी? पहले मैं नंबर रेंजेस ढूंढने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर ये अपन वेंडर की खोल रहे हैं, तो वेंडर के अंदर 3 3 6 और 3 9, मतलब 9 सीरीज का जो है नंबर रेंज होगा। तो अपने को ये सीरीज नहीं चलेगी अभी, 3 3 6 3 9 ये सीरीज चल जाएगी, है ना। ये सीरीज चल जाएगी और ये सीरीज 9 सीरीज वाली चल जाएगी, बट इसका प्रीफिक्स तो 9 है, तो यहाँ पर भी 3 से स्टार्ट नहीं होगा, 9 to 10, 9 to 999 है, और 10 से सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर सिमिलर नंबर मिल रहा है, ये नंबर सिमिलर जा सकता है। ठीक है, ये नंबर रेंजेस सिमिलर जा सकता है। तो अगर मैं सप्लायर को ये वाला नंबर रेंजेस दूंगा और प्लस में 100 कर दूंगा 199, तो मेरे को दोनों में ये नंबर रेंजेस मिल रहा है। देखो 10299, अब यहाँ पे 1012345 है, और 123456889 है, तो ये चल जाएगा क्या? ये चल जाएगा ना, ये चल जाएगा। पर यहाँ पर अपने को ज्यादा सीरीज का नंबर ढूंढना पड़ेगा। 100 से है और ये 102 से है, तो ये नंबर चलेगा। कौन सा ज्यादा सीरीज? ये है। तो क्या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि मैंने नंबर कैसे ढूंढा? बोलो बोलो बोलो, स्पीक अप। जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार मुझे पूछो, चुप नहीं रहना हाँ है, सर, पैसा दिया है, बोलना है। फिर से बताओ Yes, सर। sir. फिर से बताओ कैसे सेलेक्ट वापस किया। बताता हूँ। देखो अभी देखो, मैंने ना कौन सी स्क्रीन ओपन कर रखी है? वेंडर की। अब मैं अल्ट टैप कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बीपी की स्क्रीन में, बराबर, दोनों की स्क्रीन में। अब मुझे नंबर ढूंढने हैं, कॉमन नंबर रेंजेस दोनों में मिल जाए। देखो पहली, अगर मैं बीपी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर कितनी सीरीज है? 3 और 3, मतलब कैरेक्टर जो है वो 6 डिजिट है। अब 6 डिजिट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सारी जो डिजिट है वो 9 डिजिट के नंबर्स है। तो अब 9 डिजिट के नंबर्स को मेरे को यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। तो ये 9 डिजिट का नंबर है, 9 कैरेक्टर्स में डाले हुए हैं, मतलब 3 बट यहाँ के तो नंबर ही स्टार्ट 99 से हो रहे हैं, तो ये अपना जो 3 वाला है ये वेस्ट हो गया। फर्स्ट लाइन वेस्ट हो गई, सेकंड लाइन वेस्ट हो गई, तो हम थर्ड लाइन पे आए। तो थर्ड में है 1029910, और यहाँ पर 10000212123456990 है। तो यहाँ पर अपन एक बड़ी डिजिट का नंबर उठा लेंगे 1029 से, इसमें प्लस 100 कर देंगे,
तो अपनी ये सीरीज काम कर जाएगी। अभी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो। हाँ आया सर, अभी 6 वाला ठीक है नहीं ना? चाहिए। अब वाला लिया। 6 वाला नहीं चाहिएगा और 3 सीरीज भी नहीं चलेगी, मतलब हम्म। प्रीफिक्स 9 है यहाँ पर, बट यहाँ पर भी 9 सीरीज तो है, पर यहाँ पे स्टार्ट 3 है। अब 3 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है, 9 बड़ा है, तो 9 सीरीज का नंबर अपन उठाएंगे तो यहाँ पर 9 है ही नहीं, तो इसको ले नहीं सकते, तो ये नंबर अपने लिए हो गया फेल। और यहाँ पर अपने लिए होगी 2 नंबर सीरीज बीपी में फेल। अपनी तीसरी सीरीज पे आए, तीसरी सीरीज काम कर जाएगी क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट 1 से हो रही है, बट इसमें 10299 है, पर इसमें 10021 टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसमें भी अपनी ये सीरीज काम कर जाएगी, इसलिए मैंने ये उठा ली। कंट्रोल सी किया और नंबर रेंजेस डाला। ठीक है, तो नंबर रेंज कैसे बनाना है? इंटरवल किया और प्लस किया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सारे अपना उठा लिया है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना होता है कि आप अगर प्लस करोगे, प्लस किया और नंबर रेंजेस मैंने ये डाला, इसमें प्लस 100 कर दिया, इसमें 100 करूंगा तो क्या होगा? 101 में 100 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 201, बराबर। पर अगर इसको मैंने अभी इंटर मार दिया ना तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आप एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना। ये मैं ले रहा हूँ कौन सा? एंड 7 या फिर एंड 1 ले रहा हूँ, तो ये मेरा एंड 1 है। प्रेस एंटर किया, देखो एंड 1 कहाँ गया? नीचे जाके मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे आप इंटर मारोगे ये नीचे चला जाएगा, कहाँ गया देखना पड़ेगा, खुद करोगे प्रैक्टिकल हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। इतना बढ़िया बता दिया तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पोजीशन ऑप्शन नहीं है और फाइंड ऑप्शन भी नहीं है, तो अपने को मैनुअल ही सर्च करना पड़ेगा। ऊपर गया है सर। ऊपर गया? हम्म, कहाँ गया? सबसे ऊपर। ये एंड 1, ये मेरा नंबर रेंज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ भी चेक नहीं कर रहा हूँ, किसमें? बिजनेस पार्टनर में। बिजनेस पार्टनर में सेम नंबर इन डालूंगा मैं, किसमें? वेंडर मास्टर में भी ये का ये नंबर इन मेरे को डालना है, नहीं तो सिस्टम मुझे एरर देगा। पर यहाँ पर मैं एंड 1 की जगह कुछ भी डाल सकता हूँ, बट आप डालने कोशिश करना कि आप सेम ही डालो। सेव किया, क्लिक कंटिन्यू किया, हो गया। अब मैं इसमें भी जा रहा हूँ, किसमें? वेंडर में। वेंडर में भी नंबर रेंज बना रहा हूँ। इंटरवल में गए, प्लस पे क्लिक किया, ये आ गया एंड 1। सेम नंबर आना है क्योंकि मैंने कॉमन ढूंढ लिया, कंट्रोल 2 1। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है? एक्सटर्नल पे चेक मारना है। वेंडर में एक्सटर्नल नहीं पे चेक नहीं मारना है, सॉरी बिजनेस पार्टनर में एक्सटर्नल पे चेक नहीं मारना है, वेंडर में एक्सटर्नल पे चेक मारना है। सेव किया, ये भी कंटिन्यू किया, तो नंबर रेंजेस का काम बीपी का भी हो गया, वेंडर का भी हो गया, बीपी का भी हो गया, वेंडर का भी हो गया। अब हम चलेंगे वापस बिजनेस पार्टनर में, इस सेटिंग को करते हैं क्लोज, टाटा बाय बाय, इसको करें बंद, सेव करके बाहर आ गए, ये होगी सेटिंग बंद। और हम जा रहे हैं हम बिजनेस पार्टनर में। बिजनेस पार्टनर की एंड 1 को अपने को ध्यान रखना है। बैक किया, बैक किया, अब ऊपर गए, ग्रुपिंग और असाइन नंबर रेंजेस में न्यू एंट्री नहीं करना है, आपको क्या करना है? मैंने जो बना रखा है ZB11, आपको मेरे ZB12 से कॉपी कर देना है। तो ZB11 से मैं कॉपी करके मैं बना रहा हूँ ZX12। ओके, ये BN, ये आप याद रखेंगे, ZX12 मैंने बनाया है, ZX12। और नंबर रेंजेस क्या बना रखा है? एंड 1, तो यहाँ पर एंड 1 असाइन हो। ये बिजनेस का खेल का काम है, कुछ भी नहीं किया, ZX12 बनाया और ZX12 में एंड 1 को असाइन कर दिया, सेव किया, खत्म। ये अपना बीपी का पूरा काम हो गया। मतलब अब मैं आपको अपनी एक्सेल शीट में लेके जा रहा हूँ। तो हमने क्या बनाया?
अकाउंटिंग ग्रुप ZX12। आपने नंबर रेंजेस क्या बनाया? नंबर रेंजेस देख लेते हैं, भूल गया हूँ नंबर रेंजेस। एंड 1 का नंबर रेंजेस है ये रहा। नंबर रेंज है 102, 102, 991, 0101। ठीक है, 102, 0101, 2, 102, 991, 0201। यहाँ पर अपन ने नंबर रेंज रखा इंटरनल, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इसको अपन ने जो असाइन किया नंबर रेंजेस वो था एंड 1। इसको बंद किया। इसमें भी अपन ने सेम नंबर रेंज डाला, पर इसका काम अभी बाकी है। ये अभी तक अपन ने बनाया नहीं, असाइनमेंट बाकी है। और इसका असाइनमेंट हो चुका है ZX12 का, इसके साथ में नंबर रेंजेस एंड 1। ठीक है, ZX12 का एंड 1 के साथ में असाइनमेंट हो चुका है। मतलब ये प्रोसेस हो चुका है और ये प्रोसेस बाकी है। अभी वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप बनाएंगे, नंबर रेंजेस का काम खत्म कर लिया, उसके बाद में असाइनमेंट का काम बाकी रहेगा। तो वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप बनाने चलते हैं। पाथ सिंपल है, SPRO। हर पाथ को मैं SPRO से शुरू कर रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। SPRO, IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, सप्लायर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन और अकाउंटिंग ग्रुप, डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप। ठीक है, इसमें भी आपको कॉपी करना है ZB11 से। ये मैंने बना रखा है, ZB11 से कॉपी किया। और आप लोग क्या बनाएंगे? मैंने क्या बोला था, क्या बनाने की बोला था? अकाउंटिंग ग्रुप, वेंडर का अकाउंटिंग ग्रुप हम लोग क्या बनाएंगे? इसका तो ZX12 बनाया है, और इसका क्या बोला था मैंने? ZS ZB1202। ZS12 बना देते हैं इसे। अच्छा, ठीक है, तो Z कॉपी किया और ZS12 बना दिया और डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इंटर मारा, सिस्टम टाइम ले रहा है। वापस गए, डिटेल में गए, चेंज किया, सिस्टम टाइम दे रहा है। जब ये कर्सर के साथ में ये अगर साइज आ रही है, ठीक है ना, अगर ये डायग्राम भी आ रहा है, इसको स्ट्रक्चर भी आ रहा है, तो ये लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक सिस्टम अपने को आगे बढ़ने नहीं देगा। ZX12 बनाया, BP का नंबर रेंज ये बनाया और इसके साथ में इसको असाइन कर दिया। यहाँ पे भी अपन ZS12 बनाएंगे, अकाउंटिंग ग्रुप, नंबर रेंज बना चुके हैं। और असाइनमेंट क्या करेंगे? ZS12 को इसके साथ में एंड 1। तो अभी अपना ये प्रोसेस बाकी है और ये प्रोसेस बाकी है। हो गया, मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूँ। B12 वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप, सेव किया। क्लिक कंटिन्यू किया तो ZS12 बन चुका है। असाइनमेंट बाकी है। असाइनमेंट कहाँ से होगा? ये असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप। पोजीशन में गए, ZS12 को ढूंढा, ये रहा ZS12, और यहाँ से इसको हटा के एंड 1 कर दिया। एंड 1 किया, सेव किया, continue। तो मतलब ये काम सारा हो गया। थोड़ा हरा भरा कर देते हैं और ये पूरा काम हो गया। अब अपन जा रहे हैं लास्ट सिंक्रोनाइजेशन की सेटिंग में।
बहुत ध्यान से देखना। देखो अपन ने बीपी रोल बनाया, बीपी अकाउंटिंग ग्रुप बनाया, नंबर रेंज बनाया, असाइन किया, वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप बनाया, नंबर रेंज बनाया, असाइन किया। 5 मिनट का सेटिंग बच रहा है, बस इतना सा सेटिंग बच रहा है। और इसको अपन ने एक्सटर्नल रखा, इसको अपन ने इंटरनल रखा। एक्सटर्नल के लिए एक्स्ट्रा चेकबॉक्स पे चेक किया था नंबर रेंजेस के टाइम। और अब लास्ट बस अपन क्या करेंगे, जो ZX12 बनाया, ZX12 को लिंक करेंगे ZS12 के साथ में। कंफ्यूज नहीं होना, X को S के साथ में असाइनमेंट करेंगे। बट पाथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ज्यादा भी नहीं है। सेम सेटिंग, SPRO में गए, IMG में गए, क्रॉस एप्लीकेशन को सर्च करो। जब क्रॉस एप्लीकेशन में आया था अपन ने बिजनेस पार्टनर को सर्च किया था। तो बिजनेस पार्टनर के अंदर नहीं जाके हम मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में जाएंगे, मतलब इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को सर्च करेंगे। फिर उसके बाद में कस्टमर और वेंडर पे काम कर रहे हैं तो वेंडर इंटीग्रेशंस में जाएंगे। फिर नीचे थोड़े गए तो हम किस में जाएंगे, कस्टमर और वेंडर इंटीग्रेशन में जाने के बाद में हम जाएंगे बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स में जाएंगे। गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशंस में गए, ठीक है। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशंस में कस्टमर और वेंडर इंटीग्रेशंस में गए। मैं खुद भूल गया बात, देखो ना डेंजर काम है। देखो कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशंस में गए, देन बिजनेस पार्टनर सेटिंग में गए, वेंडर इंटीग्रेशंस में गए, फील्ड असाइनमेंट में गए, एंड असाइन की में गए। देखो पाथ को वापस देखना, 3 दिनों में होते हैं ना। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में कैसा है ये तो पता पड़ गया। फिर क्रॉस एप्लीकेशन से मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज में SAP बिजनेस पार्टनर के जस्ट थर्ड नंबर वाला मास्टर डेटा, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशंस, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, और इसमें अपन वेंडर इंटीग्रेशंस में गए, वेंडर इंटीग्रेशन में फील्ड असाइनमेंट में गए, असाइन की में गए, नंबर रेंजेस BP टू वेंडर में जाएंगे। इसको सेलेक्ट किया, पहले पोजीशन में देख लेते हैं कि अपना ZS12 है या नहीं, नहीं। अपना ZX12 है या नहीं, नहीं। तो न्यू एंट्री करेंगे, तो अपना ये जो फर्स्ट वाला है वो BP का, सेकंड वाला वेंडर का है। तो इसमें मिलियन मेरे को सजेस्ट करेंगे। BP का क्या बनाया अपन ने अकाउंटिंग ग्रुप, ZB1202। ZX12 बनाया। वेंडर का क्या बनाया, ZS12 बनाया। प्रेस एंटर किया और सेम नंबर रेंज जिसको चेक करा। अगर आपने सेम नंबर रेंज नहीं डाला होगा तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगी। अगर मैं सेव करूंगा मुझे कोई एरर नहीं आई तो मतलब मेरा प्रोसेस कंप्लीट। अब अपन चलेंगे अपनी एक्सेल शीट में। तो हमने ये भी काम खत्म कर दिया। ZX12 BP का है, ZS12 वेंडर का है, और दोनों को लिंक करा। तो ये सारा काम हमने कॉन्फ़िगरेशंस खत्म कर दिया। कल आपको BP बनाना बताऊंगा, ठीक है। और कल आपकी सेटिंग, कल आपका सबका प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा 15 मिनट का। तो 15 मिनट में आपका सबका लेवल चेक करेंगे। BP तक सबको पहुंचना है। आज रात जगो, कल सुबह काम करो, कैसे भी करो, ठीक है ना।